बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। उससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 क्वेश्चन कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट 3 पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर हम स्क्रीन की तरफ मूव किए तो हमने 3 पार्ट स्क्रीन पे लिख लिए हैं, तो हम तरतीब से सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाए तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास साइन 5 थीटा, साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 4 साइन क्यू थीटा एंड कॉस 2 थीटा ये लिखा हुआ है। अब हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख लेता हूं, भले साइन 5 थीटा, साइन थीटा एंड 2 साइन थीटा। ठीक है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू आती हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने किन दो पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो अगर देखा जाए तो मैं पहले 2 पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन ज़हन में क्वेश्चन आता है जो पिछले क्वेश्चन थे उसके अंदर हम किसी पहले और आखिरी का कर रहे थे, तो इसमें पहले 2 का क्यों कर रहे हैं, पहले और लास्ट क्यों नहीं कर सकते या दूसरे तीसरे क्यों नहीं कर सकते। तो जो हमें वैल्यू चाहिए, अब इस वैल्यू को देखते हैं कि इन तीनों वैल्यू में से जो है वो ये इन तीनों वैल्यू में से कौन सी ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट साइड में पड़ी है। ठीक है, और हैज वेल एज राइट साइड में पड़ी है। तो बेसिकली साइन 5 थीटा राइट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे नहीं है। साइन थीटा इस साइड पे है लेकिन उस साइड पे नहीं है, लेकिन साइन 3 थीटा लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड भी है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। बाकी 2 साइड को मैं सॉल्व कर लूंगा। तो इस पे मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा। अब इसमें कौन सा इंप्लीमेंट होता है, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला। साइन पी प्लस साइन क्यू वाला क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। जब इस फॉर्मूले को मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है कि साइन इंप्लीमेंट करूंगा तो 2 साइन पी कितना था 5 थीटा एंड क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी कितना था 5 थीटा एंड क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा प्लस 2 साइन 3 थीटा। अब यहाँ तक ये हो सके आपको समझ आ गई होगी। जब फर्दर करेंगे तो साइन 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 थीटा आ जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 2 2 थीटा आ जाएगा प्लस 2 साइन 3 थीटा। ये आ गया। अब देखा जाए तो 2 साइन 3 थीटा इधर भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो 2 साइन 3 थीटा कॉमन चला जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब cos 2 थीटा प्लस 1 आ गया तो हमने cos थीटा का वो फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी रिस्पेक्ट से 1 खत्म हो जाए। अब cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, 2 cos के थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन के थीटा। तो हमने वो फॉर्मूला यूज करना है जिसकी मदद से ये 1 खत्म हो जाए, क्योंकि ऊपर हमारे पास 1 नहीं है। तो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लूंगा। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा देख लेता हूं मैं। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले थे, तो हम यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी मदद से ये 1 खत्म हो जाएगा। तो मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, जिसकी मदद से मेरे पास आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा। अब cos थीटा की क्या पुट कर लूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 आप इसमें काट देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 2 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 एक और आ जाएगा तो 2/2 4 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाने और आपके जहन में फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी तो 4 फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से सारे फॉर्मूले ड्राइव करने सिखाऊंगा। सिर्फ 4 फॉर्मूले आपने जहन में रखने जिनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री के तकरीबन 54 to 55 फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए आपने तकरीबन कमेंट करने 50 से 60 कमेंट अगर वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो के नीचे होंगे तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि साइन थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा एंड साइन 9 थीटा। तो जब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यू आ रही थी तो हमने देखा था कि राइट साइड पे जो यूज हो रही थी उसको इग्नोर करके बाकी 2 को यूज कर लिया था। लेकिन जब हमारे पास चार वैल्यू यूज होंगी, हमने किन 2 पे फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है कि जितने भी हमारे पास वैल्यू आ रही सबका एंगल लिख रहे हैं आप। अब एंगल क्या है, इसका एंगल 3 थीटा, इसका एंगल 5 थीटा, 7 थीटा, 9 थीटा। ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमने किन 2 पे फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पे फॉर्मूले 2 वैल्यू पे इंप्लीमेंट होती हैं। तो अब हम 3 पे नहीं कर सकते। जब 3 होती थी तो एक को सेपरेट कर लेते थे, बाकी 2 को हम डिसाइड कर लेते थे, वो हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड देखते थे।
लेकिन इस साइड में हमारे पास टोटल 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यू के लिए हमने 2 और 2 पे सेपरेट सेपरेट फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हमने किन 2 पे लगाने हैं। मैं पहले 2 पे भी लगा सकता हूँ, पहले और तीसरे का भी लगा सकता हूँ, पहले और चौथे का भी लगा सकता हूँ, लेकिन इजीनेस के लिए मैं क्या करूँगा, जितने भी वैल्यू है सबका मैं एंगल ले लूंगा। 3 थीटा ले लिया, 5 थीटा ले लिया, जितने भी एंगल आ रहे हैं, 7 थीटा ले लिया और 9 थीटा ले लिया, सबको मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। जब डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 21, 21 और 3 24, तो 24 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास 12 थीटा आ जाएगा। यानी उन 2 साइड को लूंगा जिनको ऐड करने से मेरे पास 12 थीटा आ रहा हो। तो मैं अगर करूं 9 को 3 के साथ तो मेरे पास 12 थीटा आ रहा है, और 7 को 5 से करूं तो मेरे पास 12 थीटा आ रहा है। ठीक है, तो योगसो की चीज आपको समझ आ गई होगी, तो मैं इनको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। तो पहले मैं लिख लूंगा साइन बड़ी वैल्यू को 9 थीटा साइन थीटा, फिर प्लस दरमियान में प्लस आ जाएगा, प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें हम फार्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो फार्मूला आपके सामने इस साइड पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यूज करते हुए इस साइड भी फार्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे प्लस के, और दूसरी साइड भी फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब इन 2 पे अलग फार्मूला लगाऊंगा और इन 2 पे अलग फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो फार्मूले को यूज कर लेता हूँ। तो जब मैं फार्मूले को यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन पी प्लस क्यू, पी कितना था 9 थीटा और क्यू 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज कॉस 9 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक साइड फार्मूला इंप्लीमेंट कर लिया, अब मैं दूसरी साइड भी लगा लेता हूँ, दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 2 साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास फार्मूला दोनों में इंप्लीमेंट कर लिए। अब फर्दर इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो साइन 9 और 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 थीटा, 9 में से 3 निकालेंगे 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन 6 थीटा एंड कॉस 2 डिवाइडेड बाई 2 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब मैं फर्दर लिखूंगा तो मेरे पास आ रहा है 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर दोनों में कॉमन लिखें तो 2 साइन 6 थीटा कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। देखा जाए तो हमारे पास इन सब वैल्यू में से एक आ गया साइन 6 थीटा, बाकी दो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाकी दो कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा कि फिर इस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू वाला। ठीक है, तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो जो मेरे पास ये साइड है 2 साइन 6 थीटा हैज डीज आ जाएगी। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, तो 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इनको फर्दर रिजॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन 6 थीटा 2 कॉस 4 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 2 थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 साइन 6 थीटा साइन 2 थीटा एंड सॉरी साइन 6 थीटा कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा। तो देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की इक्वल आ रही है कि नहीं। तो हमें चाहिए था 4, ठीक है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा एंड साइन 6 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव हो गई है। ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। तो अगर किसी मतलब कि इसको और इंप्रूव कर सकते तो आपने लास्ट में बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हमारे पास 3 साइड है। जब 3 साइड होती थी तो एक साइड को हम इग्नोर कर देते थे। वो कैसे इग्नोर कर देते थे, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास नेक्स्ट साइड पे वैल्यू थी उसको देखते हुए कि उसमें कौन सी वैल्यू यूज हो रही है। जो वैल्यू इसके अंदर यूज हो रही थी उसको हम इग्नोर कर देते थे। तो अगर देखा जाए तो cos 2 बीटा उस साइड यूज हो रही है तो इसको मैं इग्नोर कर लूंगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके जो बड़ी वैल्यू इसको पहले लिख लूंगा, प्लस cos बीटा प्लस cos 2 बीटा, ये आ जाएगा। अब इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब इसको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये बोला cos p प्लस cos q का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos
5 बीटा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस 2 बीटा, ये आ जाएगा। जब फर्दर करेंगे तो 2 कॉस, ये कितना हो जाएगा 6 बीटा डिवाइड बाई 2 3 बीटा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब फर्दर करेंगे कॉस 2 बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉस 2 बीटा कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच रहा होगा 2 कॉस 3 बीटा प्लस 1। तो यही हमें चाहिए था राइट साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे के सारे पार्ट कर लिए। तो बेसिकली वो मेथड लगाते हैं जो सबसे इजीएस्ट हो। तो आई होप सो की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग की है तो हमने भी चैप्टर नंबर 10 को कम्प्लीटली कवर करना है। तो उसके बाद अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को जल्द से जल्द कवर करेंगे, और साथ आपके पास पेपर फेडरल बोर्ड के गर्ल्स पेपर को भी सॉल्व करेंगे, और उसके साथ फिजिक्स को भी लेके चलेंगे और कंप्यूटर को भी लेके चलेंगे। तो उसके लिए आपने हमें सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह की दुआ।